अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठीक 300 साल पहले ऐसा हुआ जिसने अरबों की पूरी ज़िंदगी ही बदल के रखी और उन्हें तौहीद से शिर्क बुत परस्ती पर लाकर डाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये कौम दीन इब्राहीमी पर थी और तौहीद पर थी। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का तसव्वुर तक नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपना सर झुकाए, किसी और से अपनी हाजत तलब करे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले एक शख्स था, अमर बिन लुहै। ये उस वक्त का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ये आए दिन मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ जगहों के सफर किया करता था। एक मरतबा ये शाम गया, इसने वहाँ देखा कुछ लोगों को बुतों की पूजा करते हुए, उनके सामने झुकते हैं। इसे ये बड़ी नई चीज लगी। इसने उनसे पूछा कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारी हाजतें पूरी करते हैं, हमारे लिए बारिश बरसाते हैं, हमें जंग में फतह दिलवाते हैं, जीत दिलवाते हैं। और ये इन बातों से इतना मुतासिर हुआ, इतना इंस्पायर हुआ कि ये मूर्तियां लेकर मक्का आ गया। ये पहली बार था अब अरब के अंदर शिर्क बुत परस्ती की शुरुआत हो चुकी। एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो सिर्फ मक्का के अंदर लेकर आया था, पूरे अरब में शिर्क बुत परस्ती कैसे फैली? तो जिस तरह से आज मक्का मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है, एक सेंटर है, उस वक्त भी ये जगह अरबों के लिए बहुत मुकद्दस थी, क्योंकि वो लोग दीन इब्राहीमी पर थे और मक्का भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया था। तो उस वक्त भी लोग वहाँ आया करते थे, उसका तवाफ किया करते थे। और एक दूसरी वजह ये थी, वहाँ पर लोग आते थे, अपना माल बेचा करते थे, तिजारत करते थे, और इस तिजारत के जरिए से लोग पैसे कमाया करते थे वहाँ आकर। इस तरह से ये बिजनेस हब भी बन चुका था। जब लोग वहाँ पर आए, उन्होंने देखा वहाँ पर बुतों को और उनकी पूजा होते हुए, तो इस तरह से वो लोग भी मुतासिर हुए और अपने यहाँ बुत लेकर चले गए। इसी तरह देखते देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 360 बुत खाने काबा के अंदर रखे हुए थे। इसके बाद एक और वाकया पेश आया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पहली वीडियो थी। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे वाकये के बारे में जिसमें एक बादशाह खाने काबा को गिराने की कोशिश करता है। ये वाकया भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ पहले हुआ था। इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।